सिस्टम के बारे में कुछ पूछना है आपको? सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, यूनिवर्स, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, किसको स्टेट फंक्शन बुलाएंगे, किसको स्टेट फंक्शन नहीं बुलाएंगे? पाथ फंक्शन, व्हाई इट इज कॉल्ड अ पाथ फंक्शन? साइक्लिक पाथ, इंटेंसिव वर्सेस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फाइनली हीट। यहां तक कुछ पूछना है आपको? हीट added to the system, heat taken away from the system. How do we write it? So the next one is internal energy. कुछ चीजें हमने इंटरनल एनर्जी के लिए लिख लिया था, और कुछ चीजें हमें क्या करना है, नोट करना है। दिस इज योर फर्स्ट नंबर पॉइंट। सेकंड नोट करिए। These are facts and it must be memorized. Internal energy is a state function. और अब जल्दी से दिमाग में चलाओ, व्हाट इज अ स्टेट फंक्शन? whose change will depend on two points. उसको हम स्टेट फंक्शन बुलाते हैं। नॉट ऑन पाथ टेकन। Internal energy is an extensive property. What does this mean? It will depend on mass of an object. ठीक है? 2 किलो मॉलिक्यूल का इंटरनल एनर्जी और 1 किलो मॉलिक्यूल का इंटरनल एनर्जी क्या होगा? अलग अलग। इट डिपेंड्स ऑन मास। तो फर्स्ट पॉइंट में जो आपने लिखा उसका थोड़ा सा इलेबोरेशन। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना? फर्स्ट पॉइंट यही था। ये, उसका थोड़ा सा इलेबोरेशन। ड्यू टू ऑल टाइप ऑफ मोशन, ड्यू टू ऑल टाइप ऑफ मोशन, ड्यू टू ऑल टाइप ऑफ मोशन। So what are those all type of motion? Translational motion. What is the meaning of translational motion? देख लीजिए और फिर नोट कर लीजिएगा। पार्टिकल या तो सीधा इधर जाएगा, या तो सीधा इधर जाएगा, या तो सीधा इधर जाएगा। स्ट्रेट लाइन मोशन को बेसिकली हम ट्रांसलेशनल मोशन बनाते हैं, लाइन। ठीक है?
rotational motion, particle either can rotate anti-clockwise or it can rotate clockwise. And vibrational motion, अब वाइब्रेशन का तो कोई दिशा नहीं हो सकता है, किसी भी दिशा में वाइब्रेट हो सकता है। ऐसे हो जाए वाइब्रेट, ऐसे हो जाए वाइब्रेट, एनी दिशा। Now these are related to interactions. Internal energy are related to interactions between the particles. जैसे दो पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो चार्ज की वजह से उसके पास क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ इंटरैक्शंस। ये दो चीजें आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में लिखना है। काइनेटिक एनर्जी में एक पॉइंट हम और इधर ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में। काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। कहां सीखा आपने ये, बोलो। सिखाया, वहां लिखा है मैंने आपको समझाकर। why it is a function of temperature only, kinetic theory of gases। तो ये सब आपको याद करके रखने हैं, ठीक है, क्योंकि ये एज इट इज ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि मतलब इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्या चीज पर डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के केस में क्या क्या हो सकते हैं। दीज आर ऑल फैक्ट्स दैट नीड्स टू बी मेमोराइज्ड अबाउट इंटरनल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी है, यूनिट लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, इट्स यूनिट विल बी जूल, किलो जूल। जूल तो कभी काल ही यूज करते हैं, मेनली किलो जूल है। अगर एनर्जी तो जूल ही होगा यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्क, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। इसको तोड़ तोड़ कर हम पढ़ेंगे, मतलब धीरे धीरे करके देखना है हमें वर्क। थोड़ा सा वर्क अभी, थोड़ा सा वर्क बाद में है, ठीक है। एक साथ सब करेंगे तो फिर दिक्कत होगी आपको। वर्क, व्हेन वी टॉक अबाउट वर्क, वी टॉक अबाउट पीवी वर्क। पीवी वर्क, प्रेशर और वॉल्यूम के वजह से जो वर्क आएगा, इट्स अ काइंड ऑफ मैकेनिकल वर्क। इट्स अ काइंड ऑफ मैकेनिकल वर्क। ये मैंने आपको सिखाया था फिजिक्स में, बोला था केमिस्ट्री में यूज करेंगे मैं। वर्क डन इज force into displacement। If we divide this equation by area and multiply this equation by area, force by area will give you pressure and displacement into area will give you volume। एक बात तो तय हो गया, वर्क पीवी हो चाहे जैसा हो, यूनिट क्या होगा, जूल, किलो जूल।
हाउ इट इज डिफाइंड, it is defined as change in volume against external pressure. It is defined as change in volume against external pressure. Maths. माइनस टाइम्स, ये फॉर्मूले का माइनस है, change in volume against external pressure, not in direction of external pressure, against. That's why this is a minus sign. Final volume, initial volume, and this is external pressure. So mathematically, if I want to write a small work, it will be written as minus P dV. And if I want to write average work, it will be written as minus P delta V. आई होप ये सब नोटेशन में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आप इसको डब्बे में डाल लीजिए। ध्यान रहे ये P कौन सा होता है, सिस्टम का नहीं। P कौन सा होता है, एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल। सी दिस। अच्छा, किसी भी चीज पर आप प्रेशर लगाकर उसका जो कंडीशन है वो किस तरीके से चेंज कर सकते हो। इस पर अगर हमने प्रेशर लगाया तो ये दब सकता है, इसको क्या बुलाओगे आप, कंप्रेशन। ठीक है, मान लो अंदर का प्रेशर ज्यादा है, आपने ऊपर से कम प्रेशर लगाया तो ये क्या हो सकता है, एक्सपैंड। तो प्रेशर आप दो तरीके से आप देख सकते हो, कंप्रेसिंग वाला और एक्सपेंशन वाला। So that's why we'll be reading here two cases of this work done. Two cases of PV work. ठीक है, पहले ये बताओ डायग्राम बनाने के बाद इस पिस्टन के ऊपर, इसको पिस्टन बुलाते हैं, गैस प्रेशर ऊपर की तरफ लगा रहा होगा ड्यू टू कोलिजन ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब क्या हो गया, आप बाहर से ये प्रेशर लगा रहे हो। ठीक है, केस क्या है हमारा, कंप्रेशन का। ये समझ आता है हमें, केस जो है हमारा वो किस चीज का है, कंप्रेशन का।
तो कंप्रेशन के केस में दोनों के बीच का क्या रिलेशन होगा? लो सोचकर बताओ। कंप्रेस करना है गैस को, दोनों के बीच का क्या रिलेशन होगा? बाहर का प्रेशर विल बी मोर एज कंपेयर टू इनसाइड का प्रेशर। तो यहां लिखो P external will be greater than P gas. And now let this be initial volume. शुरू में ये condition. What will happen after some time? Can you draw that condition? बनाइए। कंप्रेशन कराना है मुझे इसका। सब आप खुद से बना सकते हो, इसमें मेरी कोई जरूरत नहीं है, एकदम सही चीज है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचो। So what will be the other condition for compression? Final volume will be less than initial volume. Write the formula for work done. Write the formula for work done. लिखा गया? Now tell me. प्रेशर, प्रेशर तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? प्रेशर तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, काहे का पॉजिटिव काहे का नेगेटिव। प्रेशर विल बी पॉजिटिव। ये वाला टर्म फाइनल वॉल्यूम इज लेस, इनिशियल वॉल्यूम इज मोर, फॉर व्हाट? फॉर कंप्रेशन। सो ये पूरा टर्म विल बी व्हाट? नेगेटिव। और ये फॉर्मूला वाला माइनस। तो माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस क्या देगा आपको? आज के बाद से ये याद रखना है, कंप्रेशन वर्क इज पॉजिटिव। ठीक है, कंप्रेशन वर्क इज पॉजिटिव। और यहां देखना, ये जो कंप्रेशन हुआ, बाहर से आपने प्रेशर लगाकर कंप्रेशन किया, किसके ऊपर? गैस के ऊपर। तो वर्क डन ऑन द गैस, नॉट बाय द गैस। वर्क डन कौन कर रहा है? बाहर से सराउंडिंग कर रहा है। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। या फिर अगर ये मेरा सिस्टम है, ठीक है, इफ दिस इज माय सिस्टम, तो जो उसको छोड़ दिया वो क्या होगा? सराउंडिंग। यही है कंफ्यूजन का जड़। वर्क डन बाय सराउंडिंग इज पॉजिटिव। ये सब वर्ड के लिए पढ़ना है सवाल में, ऐसे ही फालतू में नहीं लिख रहे हम यहाँ पर, नहीं तो हमेशा माइनस प्लस गलत हो जाएगा। तो वर्क को आप सिस्टम के हिसाब से देखो, तो कैसा वर्क है? ऑन द सिस्टम।
वर्क डन को सराउंडिंग के हिसाब से देखो तो कैसा वर्क है, वर्क डन बाय द सराउंडिंग। वर्क डन को एक्सपेंशन और कंप्रेशन के हिसाब से देखो तो कैसा वर्क डन है, कंप्रेशन। ठीक है। कैन यू डू दिस फॉर केस टू बाय योर ओन सेल्फ? 5 मिनट का टाइम मैं देता हूं, रफ में करो केस टू खुद से पूरा, जहां तक मैंने लिखा है। ट्राई एंड डू इट। डायग्राम लिखना, बाय ऑन क्या होगा? नहीं, ये सब करोगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सीख गए। हो गया, मैच कर लेते। तो एक्सपेंशन, external pressure will be less than pressure of gas, and final volume will be more than initial volume। ये आया हमारा एक्सपेंशन। मैथ्स। ये तो फॉर्मूले का माइनस है। प्रेशर कैन नॉट बी नेगेटिव। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, इस बार दिस इज माइनस into plus will give you what? Therefore what we can write, expansion work is
नेगेटिव। और इस बार किसने वर्क किया एक्सपेंशन के लिए? गैस। गैस क्या है हमारा? सिस्टम। तो वर्क डन बाय सिस्टम, इस बार ऑन सिस्टम नहीं, इज नेगेटिव। वर्क डन किस पर हुआ? सराउंडिंग पर। वर्क डन ऑन सराउंडिंग इज नेगेटिव। कुछ भी लिखा हो सकता है। ठीक है। सो नाउ वी विल मॉडिफाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आफ्टर लर्निंग ऑल दीज थ्री. So change in internal energy was what? Q plus W. यही था फर्स्ट लॉ। तो नया क्या सीखा? W will be written as minus times P external, final minus initial. हो गया। नेक्स्ट, measurement of heat exchanges during the reaction. Measurement of heat exchanges during the reaction. इसको करने के पहले छोटी छोटी चीजें जो पहले से पता है हमें। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में? इट इज रिलीज्ड, नहीं नहीं, आप पूरा बोलना है बेटा। इट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम। पूरा लिखो। बाय ऑन ध्यान रखना। तो हीट रिलीज्ड प्लस आएगा या माइनस? -100 जूल। हीट एब्जॉर्ब क्या आएगा? प्लस।
हीट एडेड टू द सिस्टम इज प्लस। ये सब करेंगे बट अभी नहीं, अभी बस लिखेंगे और ये सारे वर्ड्स पर ध्यान देंगे बस। एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम। ये आपको मेमोराइज करना है। जनरली अपने पास दो तरीके के सिस्टम होंगे, एक ओपन कंटेनर, ठीक है, और एक क्लोज्ड कंटेनर। अब इस चीज को समझना, ठीक है। मान लो यहाँ पर काफी सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सभी के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा होगा? सेम। Hence, open container is visualized as a system of constant pressure. अगर कहीं क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गैस मॉलिक्यूल्स आर केप्ट इन ओपन कंटेनर, आपके दिमाग में अब क्या चलेगा? प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। याद रखना है ये सब। क्यों होता है वो मैंने आपको बताया एक एग्जांपल लेकर। क्लोज्ड कंटेनर, अगर मान लो इस रूम को बंद कर दिया जाए और यहाँ 10 बच्चे हैं, तो वो क्या कभी बाहर जा पाएंगे? आज भी 10, कल भी 10, परसों भी 10। तो इसका मतलब क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम इज कांस्टेंट। क्लोज्ड कंटेनर, याद रखना है। कोई लिख के नहीं देगा आपको, बोलेगा गैस इज केप्ट इन क्लोज्ड कंटेनर, क्या मतलब हुआ उसका? वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अ गैस इज केप्ट इन ओपन कंटेनर, क्या मतलब हुआ उसका? प्रेशर इज कांस्टेंट। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ, जो टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ हीट एक्सचेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शंस। तो पहला एग्जांपल इज हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Heat exchanged at constant volume. Let that heat be called QV. V stands for constant volume. Write the formula for first law of thermodynamics. हमेशा यहां से शुरू करना, हमेशा। फिर मॉडिफाई करना। एक हैबिट बना लो, हमेशा यहीं से शुरू करेंगे आप। और फिर लास्ट स्टेप में एक और मॉडिफिकेशन होगा। ये तो आपने जनरल इक्वेशन लिखा ना, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सिस्टम। बट अब अपना सिस्टम कौन सा है? कांस्टेंट वॉल्यूम। देयरफॉर फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, यू तो यू ही रहेगा, क्यू की जगह क्या लिखोगे? क्यू वी। नाउ इफ द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, व्हाट विल हैपन? V final will be equals to V initial. Therefore, change in volume will be nearly equal to 0. So heat added at constant volume is what? Change in its internal energy. अंग्रेजी में लिखिए,
मेरी बात एक बार ध्यान रखिएगा, ये सब रटिएगा मत। यहां से शुरू करिएगा, कंडीशन लगाइएगा, तब आप सीखेंगे, तब एक भी सवाल गलत नहीं होगा। ये मत रटिएगा। हीट एडेड एट कांस्टेंट, जो मैं लिखता हूं यही रटवाते हैं लोग। हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। डन। नेक्स्ट, हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, क्यूपी। सी दिस, इसको पढ़ने के लिए we define a new thermodynamic quantity called enthalpy. Enthalpy is written by H. Internal energy was written by U. ठीक है? So formula for enthalpy is H is equals to U plus PV. H is equals to U plus PV रटना है। This is used to define heat exchanged at constant pressure. दिस मतलब क्या? एंथैल्पी एच। स्टेट फंक्शन के टाइम पर आपको ऑलरेडी लिखाया गया था। एच क्या है? स्टेट फंक्शन। सो इट विल डिपेंड ऑन व्हाट? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कराते हुए आपको यह समझाया गया था कि सब तरीके का जो एनर्जी होता है वो क्या होता है? एक्सटेंसिव। एंड पांच, एंथैल्पी भी चूंकि एक टाइप का एनर्जी है, तो यूनिट क्या होगा इसका? जूल, किलो जूल, जूल, किलो जूल। ठीक है। नाउ मैथ्स। H is equals to U plus PV. If we differentiate all these, dH will be equals to du plus d times PV। और प्रोडक्ट वाले से अगर हम इसको लिखें, वॉल्यूम कांस्टेंट रखकर प्रेशर को डिफरेंशिएट, और प्रेशर कांस्टेंट रखकर वॉल्यूम को डिफरेंशिएट।
इस वाले को देखना, डीएच को जब एवरेज लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा वो, डेल्टा एच। डीयू को जब एवरेज वाला लेकर मानोगे तो क्या लिखोगे, डेल्टा यू। और इसको क्या लिखोगे, डेल्टा टाइम्स पीवी। ये वाला इक्वेशन एवरेज में कैसे चेंज होगा, डेल्टा एच डेल्टा यू वी डेल्टा पी प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, ये मैथ्स इधर का। अब एक मैथ्स फर्स्ट लॉ का। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्लू। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस, ठीक है, बस हो गया। अच्छा, हीट इज बीइंग एडेड एट व्हाट, सिंस हीट इज एडेड एट, इंपॉर्टेंट है ना बेटा, सिंस heat is added at constant pressure, since heat is added at constant pressure, so delta U will remain delta U। Q के जगह क्या लिखोगे, QP। P कांस्टेंट है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक, ध्यान से सुनना बात, उसके बाद नोट करना। इस डेल्टा H को भी लिखो एक बार नीचे, ये वाला। लिखा हमने। सो डेल्टा H की भी कहानी तो कांस्टेंट प्रेशर पर ही हो रही होगी। तो एक बात बताओ, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर क्या आएगा, हाँ। अगर P कांस्टेंट है तो डीपी क्या होगा, जीरो, डीपी जीरो। डेल्टा यू का वैल्यू पुट कर दीजिए उठा के। लोग रटवा देते हैं ऐसे, रट लो, रट लो। पूरे प्रोसेस को एक बार देखो, पूरा मैथ्स, बताओ अगर कोई लाइन नहीं समझ में आया हो तो। ये कैसे लिख दिया, पहला लाइन, बाय डेफिनेशन H is equals to U plus V, this is how it is defined।
ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा यू क्या होता है। लास्ट लाइन को हम अंग्रेजी में क्या लिखेंगे वो लिख लो। Heat added at constant pressure is equal to change in enthalpy of the system. Can you tell me what will be the sign of delta H for exothermic and what will be the sign for delta H for endothermic? ये सब important है। Sign for delta H for exothermic reaction, sign for delta H for endothermic reaction. ठीक है, ऐसा होमवर्क लिख लो वहां पर, सोच कर आना। Sign of delta H for exothermic reaction and sign of delta H for endothermic reaction.
phase change always occur at constant pressure. Phase change always occur at constant pressure. Therefore, first modification will start from here. देखेंगे ध्यान से, डेल्टा पीवी विल बी रिटन एज, पी को कांस्टेंट मानेंगे, वी को डिफरेंशिएट करेंगे, और वी को कांस्टेंट मानेंगे, पी को डिफरेंशिएट करेंगे, तो कौन सा टर्म जीरो होगा? So for a phase change, delta H will be written as delta U plus P times V final minus V initial. पहला फेज चेंज जो हम सब जानते हैं, लिक्विड से गैस। फर्स्ट फेज चेंज लिक्विड से गैस। What is the final state of the substance? Gas. किसका वॉल्यूम ज्यादा बेटा, गैस का कि लिक्विड का? मॉलिक्यूल्स किसमें दूर दूर होंगे? Since volume of gas is very very large than volume of liquid, therefore VL will be nearly equal to 0. दूसरा फेज चेंज। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या बुलाते हो? लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस, और गैस से लिक्विड, कंडेंसेशन। लिख लेना। हमने अपने एग्जाम्पल में क्या कंसिडर किया है? फाइनल क्या है हमारे लिए? गैस। मतलब हमने कौन सा कंसिडर किया है? ये वाला। ठीक है। देखिएगा ध्यान से, प्रेशर will not be negative, volume of gas will not be negative, this is a positive quantity, this is a positive quantity। बताओ, इवापोरेशन में हीट ऐड करना होता है या हीट निकलता है? इवेपोरेशन। we add it then it happens, इवापोरेशन तब होता है ना। डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा? साइन क्या होगा? पॉजिटिव।
वी एड टू द सिस्टम, वी एड हीट टू द सिस्टम, तभी इवेपोरेशन होता है, बाद में आएगा ये सब। कंडेंसेशन में क्या होगा? जस्ट उसका उल्टा। क्यों? क्योंकि वहां पर तुम इस वी फाइनल माइनस वी इनिशियल में फाइनल वॉल्यूम किसका आएगा? लिक्विड का। वीजी किधर आएगा? राइट साइड। कंडीशन वही लगेगा बेटा, वीएल विल बी जीरो, तो यहां पर वैल्यू क्या आएगा? माइनस पी टाइम वीजी। इसकी वजह से इंथैल्पी क्या होती है? नेगेटिव, और कंडेंसेशन में हीट क्या होता है? रिलीज। नेक्स्ट, सॉलिड से गैस। व्हाट इज द प्रोसेस? सॉलिड से गैस को क्या बुलाते हो? और गैस से सॉलिड को क्या बुलाते हो? कैन यू डू इट बाय योरसेल्फ? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी टाइम्स वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल क्या बन रहा है? इनिशियल क्या है? सॉलिड। तो whose volume is large? Therefore Vs will be get neglected. Same answer. Last one is कौन सा बच गया? लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, सॉलिड टू लिक्विड। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी टाइम्स वी फाइनल माइनस वी इनिशियल फॉर अ फेज चेंज। Delta H is equals to delta U plus P times volume of liquid minus volume of solid. Volume of solid is nearly equals to volume of liquid. Almost बराबर होते हैं. And hence delta H is equals to delta U plus हो गया. सब पढ़ना ये सब. Next is for chemical reaction. We'll start from the basic. Delta H is equals to delta U plus delta PV. Now we know that for a gas, PV is equals to nRT.
ओ सॉरी सॉरी, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। देखो ऐसा होता नहीं है कि कोई सा भी रिएक्शन हो और टेम्परेचर क्या हो, सेम। ठीक है, जनरली ऐसा होता नहीं है, बट हम इसी को कंसिडर करके चीजें आगे बढ़ते हैं। तो ये वर्ड लिखना जरूरी है। फॉर अ रिएक्शन अकरिंग एट सेम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, इसको ऐसे सोच सकते हो, जैसे मान लो आपने कोई सब्सटेंस लिया, ठीक। अभी उस सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस। उसको रिएक्ट कराओ, तो मान लो एक्सोथर्मिक हुआ तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। एंडोथर्मिक हुआ तो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। 10 घंटे बाद उसका टेम्परेचर क्या होगा, फिर से रूम टेम्परेचर। समझ आया, इसको ऐसे सोच सकते हो। जनरली रिएक्शन जो है वो हमेशा सेम टेम्परेचर पर नहीं होगा। जब हम यहाँ पर सेम टेम्परेचर का बात कर रहे हैं, तो बेसिकली किस चीज का बात कर रहे हैं, आफ्टर वेरी मच टाइम, बहुत टाइम रिएक्शन कराकर बहुत सारा टाइम हो गया। ठीक है, तो टेम्परेचर शुरू का और बाद का क्या होगा, सेम। ठीक है, सो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू। अब ध्यान से देखेंगे, आर कांस्टेंट टी कांस्टेंट तो बाहर, कैलकुलेशन बस किसका होगा, मोल्स ऑफ गैसेस एनजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा एनजी, लिखिए इधर। चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। क्या मतलब हुआ इसका, सॉलिड वॉलिड को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ गैसियस प्रोडक्ट को काउंट करेंगे। क्यों करेंगे, ये देखो यहीं से पता चलता है, ये किसके लिए लगा सकते हो, हाँ, फॉर गैस ना। डेल्टा एनजी का फॉर्मूला लिखिए। डेल्टा एनजी इज इक्वल्स टू सम ऑफ, इसका क्या साइन होता है, मैथ में पढ़ा होगा आपने, सिग्मा। सम ऑफ, सम तो वैसे लिख दिया, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट of gaseous products minus sum of stoichiometric coefficient of gaseous reactant। नोट करने वाली बात ये दो चीजें हैं। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ठीक है, सो व्हाट इज द सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या है, अमोनिया। रिएक्टेंट में क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अच्छा, तीनों का स्टेट गैस है, बढ़िया। तो इसका मतलब सबका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा, काउंट होगा।
तो अगर आप रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट काउंट करो तो क्या काउंट करोगे? 1। और रिएक्टेंट का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट काउंट करोगे तो क्या काउंट करोगे? 1 - 2 क्या दे देगा आपको? लिखना मत, ये गलत है। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा? -1। और ये हो जाएगा गलत। ठीक है, अब लोड करो, लिख के यहां कैंसिल करना, नहीं तो यही कांड करके आओगे आप। ऐसे ही लिखना और ऐसे लिख के कैंसिल करना और फिर से सवाल लिखना। कभी भी केमिस्ट्री में, और उसमें फिजिकल केमिस्ट्री में, जब मैथ्स वगैरह हो, ठीक है, और रिएक्शन वगैरह हो, रिएक्शन को हमेशा बैलेंस पहले किया जाता है और उसके बाद ही कुछ होगा बेटा। अब बताओ डेल्टा एन जी क्या आएगा? सम ऑफ ऑल स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स क्या है वो? 2। और इधर क्या है ये? आइए आपका, चलो केमिकल रिएक्शन वाला फॉर्मूला लिखो यहां पर, ये नोट करो, लिखो। देखना ध्यान से, नोट करने के बाद एनजी का वैल्यू पुट करो। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड अबाउट डेल्टा एच एंड डेल्टा यू? डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू। अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव हुआ तो डेल्टा एच क्या होगा? डेल्टा यू से छोटा। कैसे बोल सकते हैं हम? डेल्टा यू से अगर कुछ घटा दो तो छोटा ही होगा डेल्टा यू से। आर और टी नेगेटिव नहीं हो सकता ना बेटा, टी तो केल्विन में है, आर का वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, अब आप सब करेंगे। चलो बताओ रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। कंपेयर डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर दिस रिएक्शन। बैलेंस हो गया?
For a chemical reaction, delta H is written as डेल्टा Ng का वैल्यू क्या है? ये सब लोग रटवाते हैं। ठीक है। आप सपोज दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बैलेंस्ड। कंपेयर डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। हो गया? इधर दिस वन। काहे के लिए लिखा उतनी बार गैसियस रिएक्टेंट? कोई है गैसियस रिएक्टेंट उधर? ये गैसियस यहाँ अंडरलाइन करो और फिर लिखना, ऐसे करके एरो बनाओ। यही सीखना था। हाँ ठीक है, आंसर सही आएगा। कंपेयर डेल्टा एच विल बी ग्रेटर देन डेल्टा यू। ठीक है। एग्जाम्पल 4। बताओ कंपेयर करके।
हो गया। सो ना ही गैशियस प्रोडक्ट है, ना ही गैशियस रिएक्टेंट है, डेल्टा एन जी विल बी जीरो। आइए, therefore delta H will be equals to delta U। तो ये केमिकल रिएक्शंस में कैसे निकालते हो, दिस वी हैव डन। लास्ट वन इज फॉर एनी अदर प्रोसेस, वो बहुत आसान है। फॉर एनी अदर प्रोसेस, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेल्टा एच? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। तो किसी और दूसरे प्रोसेस के लिए हम पीवी का चेंज यहां पर देखते हैं। पीवी मतलब ना ही पी का ना ही वी का, किसका चेंज देखते हैं? प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी। तो प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी विल गिव यू व्हाट? पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल। अब ये जो हो जाए, ठीक है। ये दोनों कर लीजिएगा। इसके बाद फिर अगली क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। अगेन हीट कैपेसिटी। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हीट कैपेसिटी। जा सकते हैं आप।